आज हम करेंगे लेसन 7 के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। ठीक है बेटा। भारत में मौसम की रिपोर्ट कौन सा विभाग तैयार करता है? तो भारत में मौसम की रिपोर्ट कौन सा विभाग तैयार करता है बेटा? भारत में मौसम की रिपोर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करता है। ये याद रखना है आपको, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या देता है हमें? मौसम की जानकारी। वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र, जिसे हम रेन गोग कहते हैं बेटा, उससे मापा जाता है। वर्षा मापी नामक यंत्र का नाम क्या होता है? रेन गोग। ठीक है बेटा। अगला है मौसम के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखे। तो मौसम किससे प्रभावित होता है बेटा? वो दो चीज़ें कौन सी है? तापमान और आर्द्रता। तापमान और, तो ये हैं बेटा दो घटक, तापमान और आर्द्रता। मौसम में सभी परिवर्तनों का मूल स्रोत कौन है? जो सभी परिवर्तन होते हैं बेटा, जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, तो ये सभी परिवर्तन का मूल स्रोत कौन है? सूर्य। ये सब किसके कारण होता है बेटा? सूर्य के कारण मौसम में परिवर्तन। क्या सूर्योदय, सूर्योदय मतलब बेटा जिस समय सूर्य उगता है, और सूर्यास्त जिस समय सूर्य छिपता है, का समय सदैव एक सा रहता है? हमेशा एक सा रहता है? नहीं रहता ना बेटा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सदैव एक सा नहीं रहता। यह मौसम के अनुसार बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलेगा तो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी बदल जाता है। आप देखते हो ना बेटा, गर्मियों में तो जल्दी से सूर्य निकलता है, तो सूर्योदय का समय जल्दी होता है, और सर्दियों में देर से आते हैं सूर्य भगवान, है ना, चांदना देर से होता है। किस ऋतु में दिन की अवधि कम होती है? सर्दियों में या गर्मियों में? तो दिन की अवधि कब कम होती है बेटा? सर्दियों में। उसमें क्या होता है, आप देखते हो जल्दी से सूर्य छिप जाता है शाम को, है ना, और निकलता देर में है, छिप जाता जल्दी है, तो उसमें दिन की अवधि क्या हो जाती है? अवधि मतलब समय। तो दिन का समय क्या हो जाता है उसमें? घंटे, जो भाई कितने घंटे में दिन था, है ना, दिन, तो वो है आपका समय जो होता है दिन का, वो गर्मियों की अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक है, कम होती है, यह होती है लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया किस ऋतु में दिन की अवधि कम होती है, तो आप लिखेंगे सर्दियों में दिन की अवधि कम होती है। ठीक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा जिससे हमें मिलती है बेटा, वो भी प्राथमिक स्रोत है सूर्य। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो सूर्य से मिलती है। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, अधिकांश मतलब ज़्यादा समय, तो अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है ना, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? वहाँ की जलवायु कैसी होगी बेटा? वहाँ की जलवायु होती है गर्म और आर्द्र। जब तापमान ज़्यादा रहेगा तो गर्म हो गया, और भारी वर्षा होती है अधिकांश दिनों में, ज़्यादा दिनों में जब वर्षा होती है तो वहाँ का मौसम कैसा हो जाता है? आर्द्र। ठीक है बेटा। केरल की जलवायु जम्मू और कश्मीर की तुलना में कैसी है? तो केरल की जलवायु कैसी है बेटा? गर्म और आर्द्र है। जम्मू और कश्मीर में तो ठंडा होता है ना बेटा, ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ मौसम कैसा होता है? ठंडा होता है ना। और यहाँ पे कैसा होता है? केरल में एक समुद्री तट है, इसके कारण वहाँ पे ज़्यादा आर्द्र रहता है, मतलब चिपचिपापन सा, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है, और समुद्र की नमी के कारण, वायुमंडल में जो नमी बनी रहती है उसके कारण मौसम हो जाता है आर्द्र। और वैसे वहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो इसलिए गर्म और आर्द्र है। ध्रुवीय क्षेत्र सदैव ढके रहते हैं, बर्फ़ से या वनों से? ये तो सबको पता है बेटा, ध्रुवीय क्षेत्र किससे ढके रहते हैं? सदैव बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है। ध्रुवों पर कितने महीनों तक, ध्रुव जो होते हैं बेटा, कितने महीनों तक सूर्यास्त नहीं होता है? 6 महीनों तक सूर्यास्त नहीं होता है वहाँ पे, मतलब सूर्य अस्त ही नहीं होता है। 6 महीने के लिए सूर्य वहाँ पे उदय ही रहता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले 2 जंतुओं के नाम क्या क्या होते हैं बेटा? ध्रुवीय भालू, भालू का तो सबको पता है, और दूसरा कौन है? पेंगुइन। ध्रुवीय भालू के शरीर के बालों का रंग कैसा होता है? तो ध्रुवीय भालू के शरीर के बालों का रंग सफ़ेद होता है।
हमारे इधर जो भालू देखते हो आप बेटा, वो कैसा होता है, काला होता है ना। और ध्रुवीय भालू कैसा होता है, उसके बालों का रंग होता है सफ़ेद। ध्रुवीय भालू को सर्दी से बचाने के लिए इसके शरीर पर बालों की कितनी मोटी परतें होती है। बालों की कितनी मोटी परतें होती है बेटा, 2 मोटी परतें होती हैं। क्या ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैर सकते हैं? हाँ, ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैर सकते हैं। जब ये गर्म हो जाते हैं बेटा, तो ये अपने आप को पानी में डाल देते हैं, यानी कि ये समुद्र में चले जाते हैं अपने को ठंडा करने के लिए, ताकि इनका तापमान उच्च ना हो। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति कैसी होती है? बहुत तेज़ होती है बेटा। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति कैसी होती है? तेज़ होती है, वो दूर से ही सूंघ लेता है ना। क्या मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? प्रवास का मतलब होता है बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो हाँ, मछलियाँ और तितलियाँ भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाती रहती हैं। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए कितनी लंबी यात्रा कर लेते हैं? तो जो प्रवासी पक्षी होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं बेटा, वो कितनी लंबी यात्रा कर लेते हैं? 15,000 किलोमीटर। 15,000 किलोमीटर तक वो इधर से उधर जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, दूसरे देश में भी पहुंच जाते हैं ये, है ना। हम तो इतना नहीं चल सकते ना, और ये पक्षी उड़ उड़ के इतनी सारी यात्रा खुद तय कर लेते हैं। इनके लिए तो कोई हवाई जहाज भी नहीं होता है ना, ये बेचारे अपने आप उड़ उड़ के कर लेते हैं इतनी ज़्यादा यात्रा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में सबसे ठंडे महीनों में तापमान सामान्यतः कितना रहता है? अब जहाँ हम रहते हैं बेटा, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, और इनमें ठंडे महीनों में तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में गर्मियों में तापमान कहाँ पर पहुँच जाता है? अब गर्मियों में पहुँच जाता है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और ये सर्दियों में बेटा कभी कभी 13 डिग्री सेल्सियस भी आपने सुना होगा, है ना। 13-11 तक भी चला जाता है हमारा तापमान सर्दियों में, और गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। अब टूकन नामक पक्षी की चोंच कैसी होती है? ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, दिख रही है आपको? लंबी, ये लंबी दिख रही है और बड़ी। तो इसकी चोंच कैसी होती है? लंबी और बड़ी, टूकन नामक पक्षी की चोंच। अब है लोयन टेल्ड लंगूर कहाँ पाया जाता है? जिसकी लोयन जैसी टेल होती है बेटा, पूंछ होती है, वो लंगूर कहाँ पाया जाता है? वो दिख रहा है बेटा, ये आपको पिक्चर में देखो ध्यान से, ये लोयन टेल्ड है, ठीक है, लोयन जैसी है, मतलब ये लंगूर है पूरा। ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में। समझ आ गए होंगे बेटा? ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और मम्मी पापा के काम में भी हाथ बटाते रहिए। बाय बेटा।